अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आज के इस लेक्चर के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन टू बैकलिंक्स सीखेंगे और उसके बाद साथ ही साथ हमारी सीरीज़ चलती जाएगी और हम बैकलिंक्स को इन डेप्थ सीखते जाएँगे। तो आज को इस लेक्चर को मैंने 3 या 4 मेन टॉपिक्स के अंदर कन्वर्ट किया है, जिसका मतलब आप लोगों को इन चारों चीज़ों को मैं कंप्लीट बता के जाऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन लोगों को नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करेंगे और आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग बैकलिंक्स का कितना ज़्यादा स्कोप है, बैकलिंक्स से आप लोग कितने पैसे कमा सकते हैं और बैकलिंक्स क्या मतलब बैकलिंक्स की रियली ज़रूरत होती है और आप लोगों को जॉब के मेथड बताऊँगा कि आप लोग बैकलिंक्स के थ्रू भी जॉब गेट कर सकते हैं और इतनी हाई क्वालिटी जॉब गेट कर सकते हैं कि डेवलपर भी उतने पैसे नहीं कमाता होगा उतने ज़्यादा काम करके जितने आप लोग सिर्फ बैकलिंक्स जनरेट करके बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वीडियो को 4 मेन टॉपिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिसके अंदर सबसे पहला काम ये है कि व्हाट आर बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि व्हाई क्रिएट बैकलिंक्स, हम लोग बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं। और तीसरे नंबर पे है विच बैकलिंक्स आर गुड, मतलब बैकलिंक्स अच्छे हैं या बुरे हैं, डू फॉलो अच्छे हैं, नो फॉलो अच्छे हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। उसके बाद के आज भी आप लोगों को बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ती है कि कई दफ़ा ये होता है कि आप लोगों की वेबसाइट विदाउट बैकलिंक्स भी रैंक हो जाती है और कई दफ़ा आप लोगों को बैकलिंक्स की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक होती है। तो आप लोगों को पहले बता दूं, ये वीडियोस लंबी हो सकती हैं, लेक्चर्स लंबे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तमाम की तमाम चीज़ें काम की बताई जाएंगी और आप लोगों ने उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये चीज़ें बोर लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन डेप्थ इसके अंदर जाते जाएंगे आप लोगों को ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान लगने लगेंगी और आप लोगों को इसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि व्हाट आर बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या है। तो इसको मैं आप लोगों को एक शीट के थ्रू समझा देता हूँ। व्हाट आर बैकलिंक्स आपको डिफरेंसली समझा देता हूँ। बैकलिंक्स होते क्या हैं। बैकलिंक सिंपली आपके लिंक को किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर ऐड करने का नाम बैकलिंक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये एक अदर वेबसाइट है, ये किसी बंदे की वेबसाइट है जो कि हाई अथॉरिटी की वेबसाइट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। ये आपकी वेबसाइट है जो कि फ़िलहाल के लिए न्यू है। इस वेबसाइट का यूआरएल है otherwebsite.com और इस यूआरएल का नाम है yourwebsite.com। अब बैकलिंक है क्या? आपकी वेबसाइट के यूआरएल को इस वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल के अंदर आपके लिंक को ऐड कर देना विद एंकर टेक्स्ट, यहाँ पर अटैच कर देना इस वेबसाइट के अंदर आपके लिंक को, वो कहलाता है बैकलिंक। एक और चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर ही क्लियर करता चलूँ कि कुछ लोगों को ये होता है कि वो वीडियोस देख लेते हैं, एक बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है, डायरेक्टरी बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है, वेब 2.0 का बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है, आर्टिकल सबमिशन कैसे करनी है, गेस्ट पोस्ट कैसे करनी है, कमेंट बैकलिंक, फोरम बैकलिंक, ये तमाम की वीडियोस देख लेते हैं और उसको दबादब क्रिएट करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को नोटिस नहीं करते और बाद में क्या होता है कि उनकी वेबसाइट डी रैंक हो जाती है। तो इस लेक्चर का, इस सीरीज का पर्पस ही यही है कि आप लोगों को कंप्लीट मेथड समझाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताने वाला कि आप लोगों ने बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है। मैं सबसे पहले आप लोगों की फाउंडेशन को क्रिएट करने वाला हूँ, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करने वाला हूँ। उसके बाद जाकर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या प्रोसेस होता है और क्या इसके मैनुअल और बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप लोग बैकलिंक क्रिएट करते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है आप लोगों के लिए। उसके अलावा जो हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं उसकी गूगल के अंदर कितनी वैल्यू है, कौन से बैकलिंक की कितनी वैल्यू है, या फिर जो गूगल है वो लिंक को वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, वेटेज दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, और किन बैकलिंक्स के थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है और कौन से अच्छे बैकलिंक्स हैं, कौन से बुरे बैकलिंक्स हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को बैकलिंक की समझ आ गई होगी कि बैकलिंक होता क्या है। आपके लिंक को किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल की या किसी भी एंकर टेक्स्ट के थ्रू अटैच कर देना और वहाँ से कोई बंदा क्लिक करे तो आप लोगों के पास ट्रैफिक चली जाए, तो वो होता है बैकलिंक। अब दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है वाई बैकलिंक। अब यहाँ पर एक और बैकलिंक को मैं डिफाइन कर दूँ, बैकलिंक की डेफिनेशन कर दूँ कि बैकलिंक आर द ट्रस्ट बोट, मतलब एक बैकलिंक एक बोट होता है एंड रिकमेंडेशन होता है जो कि दूसरी वेबसाइट्स आपको देती हैं। यहाँ पर ग्राफ के अंदर भी शो हो रहा है
कि ये वेबसाइट आप लोगों को रिकमेंडेशन दे रही है, ये आपके साथ लिंक है और ये जो वेबसाइट है, ये दूसरे लोगों को जो भी यहाँ पर ट्रैफ़िक आ रही है, ये उन लोगों को समझा रही है, ये रिकमेंड कर रही है कि ये इस वेबसाइट के ऊपर जाओ, इस वेबसाइट के ऊपर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होंगी। अब यहाँ पर आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल सी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कोई भी दुकान वाला है और कोई भी बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेसमैन है, वो किसी को भी कहता है कि उस दुकान वाले के पास जाओ, उस दुकान की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब वो क्या किया उसने एक बैकलिंक क्रिएट कर दिया लोगों के पास जो उसके पास ट्रैफ़िक आ रही थी कि उसने कह दिया उस दुकान पे जाओ, उस दुकान को वोट दे दिया, उस दुकान का ट्रस्ट इंक्रीज़ कर दिया, उसको रिकमेंडेशन दे दी, वो हो गया एक बैकलिंक। आई होप कि आप लोगों को व्हाय बैकलिंक्स की भी समझ आ गई होगी कि बैकलिंक्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं। बैकलिंक्स आपकी वोट रिकमेंडेशन और ट्रस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए किए जाते हैं ताकि गूगल को पता लग सके कि ये कितनी वेबसाइट्स इसको रिकमेंडेशन दे रही है और आप लोगों की वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक हो सके क्योंकि गूगल चेक करता है डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जिन पर आपका लिंक्स मिलता है वो उन बोट उनके रीड करते हैं आपके आर्टिकल को और चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ हेल्पफुल है और उसको देखने के बाद वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर देता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक मुझे और क्वेश्चन याद आ गया तो मैं उसको भी साथ ही साथ अटैच करता चलूँ व्हाट टाइप ऑफ बैकलिंक्स एनी वेबसाइट नीड। तो हर एक वेबसाइट को किस तरह के बैकलिंक्स की ज़रूरत होती है। इसको मैं अगर साफ-साफ लफ्ज़ों के अंदर समझाऊँ कि अगर जैसे मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी कि कोई भी बिज़नेसमैन एक दुकान के बारे में बताता है। अब वो बिज़नेसमैन है, वो उसी दुकान के बारे में बताएगा जो उसके रिलेटेड होगी, जो उसके काम के रिलेटेड होगी। वो दूसरों को भी उसी के थ्रू मशवरा देगा, एडवाइस देगा क्योंकि उसके पास उसी बिज़नेस के रिलेटेड ही बंदे आएँगे। क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल के साथ समझा दूँ, अगर कोई मैथ का टीचर है और वो लोगों को मतलब उसका स्टूडेंट रिकमेंड करता है कि मैथ वाले टीचर के पास आओ, अगर कोई बंदा स्टूडेंट मैथ वाला होगा ही नहीं, तो वो कोई भी बंदा उस टीचर के पास क्यों आएगा? अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने वाज़ह नोट करके लिख दिया है कि गूगल लव रिलेवेंस और अथॉरिटी। अब रिलीवेंस मतलब जितने ज़्यादा उस टॉपिक के रिलेटेड बंदे होंगे, उस बिज़नेस के रिलेटेड बंदे होंगे, वो आएँगे उसके पास और बाकी अगर उस बंदे की अथॉरिटी ज़्यादा होगी, अगर बिज़नेसमैन की अथॉरिटी अगर एक टीचर अच्छा पढ़ाता होगा, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, तो उसके पास बैकलिंक यानी कि उसकी वोट रिकमेंडेशन भी ज़्यादा होगी, उसके पास ट्रैफ़िक भी ज़्यादा होगी और वो आप सोसाइटी के अंदर रैंक भी जल्दी से कर जाएगा। अब यही हिसाब यहाँ पर गूगल के अंदर है कि अगर कोई भी बंदा एक की वेबसाइट एक फॉर एग्जांपल इस बंदे की वेबसाइट बिज़नेस कोई भी मतलब कार्स के रिलेटेड है और ये बंदा भी कार के रिलेटेड है। अब इसका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है, इसका बिज़नेस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं है। इसके पास जो ट्रैफ़िक आती है वो अगर फॉर एग्जांपल ये कोई भी चीज़ साइकिल की आर्टिकल लिखकर इसका लिंक लगा लेता है तो वो ट्रैफ़िक इसके पास नहीं जाएगी क्योंकि ये बंदा कार के रिलेटेड लिख रहा है तो इसके ऊपर कार की वेबसाइट ही कार की ट्रैफ़िक ही जाएगी, बाकी कोई भी अदर ट्रैफ़िक इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ये बंदा कार की रिकमेंडेशन करेगा कि भई इससे भी कार ले लो, तो ये होते हैं व्हाट टाइप ऑफ बैकलिंक मतलब रिलेवेंस बैकलिंक्स। तो इसी को गूगल पसंद करता है और आप लोगों की वेबसाइट को रिलेवेंस होने की वजह से दोनों चीज़ों को अटैच होने की वजह से वो आप लोगों के बैकलिंक को आपकी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी रैंक कर देता है और दूसरे नंबर पे अथॉरिटी है कि आपका जो जिसके अंदर आपका बैकलिंक पड़ा है, ये वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है, लोग इसको भी कितना रिकमेंड कर रहे हैं, लोग इसको कितना विज़िट कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि व्हाट आर बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या है और हम लोग बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ किस टाइप के बैकलिंक्स कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पर लगाए जाते हैं और आप लोगों को रिलेवेंस और अथॉरिटी की भी समझ लगी होगी। और अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा हमारा टॉपिक था विच बैकलिंक्स आर गुड, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। तो अब हम तीसरे मेजर पॉइंट की तरफ जाते हैं कि व्हाट आर गुड बैकलिंक्स, एक अच्छे बैकलिंक्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं और आप लोग बैकलिंक्स को पोस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या मेथड्स और रूल्स अप्लाई होते हैं एक बैकलिंक को अच्छी तरह पोस्ट करने के लिए, गुड बैकलिंक्स बनाने के लिए। तो सिंपली सबसे पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को समझा दी थी रिलेवेंस।
रिलेवेंस मतलब आपकी अटैचमेंट उस वेबसाइट के साथ, उस निश के साथ कितनी है। फॉर एग्जांपल कार की वेबसाइट है तो आप दूसरी कार की वेबसाइट के ऊपर ही अपने आर्टिकल को लगाएँगे, अपने लिंक को लगाएँगे, तभी जाकर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बूस्ट होगी, आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक होगी। या फिर आपके पास मतलब अगर जनरल की वेबसाइट है, जनरल ब्लॉग्स की वेबसाइट है, तो आप जनरल ब्लॉग्स का आर्टिकल लगाएँगे अपने एंकर टेक्स्ट या लिंक के साथ, तब जाकर आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी अटैच होना स्टार्ट होगी। दूसरे नंबर पे जो हमारा मेन पॉइंट है यूनिकनेस बैकलिंक्स विद डोमेन्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पहले ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये अदर वेबसाइट है और ये आपकी वेबसाइट है। अब यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के लिए इस वेबसाइट की तरफ से आप लोगों को एक ट्रैफिक चले जाती है। यहाँ से आपकी कोई भी वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर चले जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को एक बैकलिंक मिल गया है। अब यही चीज़ अगर इसी वेबसाइट से 10 से 12 मरतबा यानी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा हो जाती है, तो ये गूगल की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो जाती है, ऑपोज़िट हो जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि गूगल समझता है कि एक ही वेबसाइट से बार-बार एक ही यूनिक डोमेन के थ्रू एक ही डोमेन से इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये फ़ेक है या फिर उसके बोर्ड समझ आते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ की गड़बड़ है, तो वो क्या करता है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को डिक्रीज़ कर देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ़ एक डोमेन से 1 या 2 ही बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं क्रिएट करने। इसी वजह से इसको कहते हैं यूनिकनेस बैकलिंक्स। तो आप लोग यूनिक बैकलिंक्स क्रिएट करें, 1 से 2 बैकलिंक्स क्रिएट करें, इससे ज़्यादा बैकलिंक्स आप लोग क्रिएट ना करें। तीसरे नंबर पे जो बात आती है प्लेसमेंट ऑफ बैकलिंक, आपने अपना लिंक पेस्ट कैसे करना है, नेचुरल मेथड आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब आप लोगों ने ये नहीं करना है कि अब एक आर्टिकल लिखा है और हर जगह पे आपने अपने लिंक को अटैच कर दिया। आप लोगों ने नेचुरल प्लेसमेंट करनी है, नेचुरल मेथड आपने लगाना है कि सबसे पहले तो आपने एक चीज़ को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के बाद आपने उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, प्रोस एंड कॉन्स को लिखना है। उसके बाद जाकर आप लोगों ने साथ ही एंड पे जाके या फिर कोई भी लाइन बनती है वहां पर जाकर आपने अपने लिंक को अटैच करना है। चौथा पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों ने अटैच जो लिंक करना है वो एंकर टेक्स्ट के साथ करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है mentorstudio.pk। अब मैं इस वेबसाइट को कैसे अटैच करूंगा, मेरा जो मेन टैग होगा जिसको मैं रैंक करवाना चाहूँगा अपने गूगल के अंदर, गूगल के अंदर जो कीवर्ड को मैं रैंक करवाना चाहता हूँ वो मैं एंकर टेक्स्ट के साथ अटैच करूँगा और इस वेबसाइट के इस एंकर टेक्स्ट के साथ मैं अपने ये वाले लिंक को अटैच करूँगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको कॉपी करके आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिंक अटैच कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये सिंपल एस लगा दिया और यहाँ पर आपको समझा दिया ये एक लिंक है, एंकर टेक्स्ट है, इसको मैं गूगल के अंदर रैंक करवाना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा इस कीवर्ड को सर्च करे तो मेरी ये वाली वेबसाइट टॉप के ऊपर शो हो। तो ये होता है कि आप लोगों ने गुड बैकलिंक्स कैसे जनरेट करने हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करें। तो आप लोगों ने ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, बूस्ट ट्रैफिक करने के लिए आप लोगों ने ये मैथड्स को अप्लाई करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन रह गया, डू यू रियली नीड बैकलिंक्स। तो बाकी जो मैंने यहाँ पर बात की थी कि डू फॉलो और नो फॉलो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करूँगा मैं। और लेकिन इसके बाद जो चौथा हमारा मेजर पॉइंट है, डू यू रियली नीड बैकलिंक्स, मतलब आप लोगों को गूगल के अंदर रैंक होने के लिए बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो गूगल इस चीज़ को क्यों बार बार बता रहा है कि डू यू रियली नीड बैकलिंक्स, मतलब आप लोगों को बैकलिंक्स की ज़रूरत है गूगल के अंदर रैंक होने के लिए। क्योंकि हर एक बंदे को रैंक होने के लिए, मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर टॉप के अंदर जाने के लिए उसे लोगों के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर बताया कि बैकलिंक्स एक ट्रस्ट है, एक बैकलिंक्स आपको एक रिकमेंडेशन है जो कि आपको टॉप के ऊपर लेकर जाती है। तो आप लोगों को बैकलिंक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है गूगल के अंदर रैंक के ऊपर जाने के लिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।